शीतल ने किसी तरह गांव वालों की मदद से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अब 12 साल की शीतल पर अपनी 9 साल की बहन की जिम्मेदारी आ गई। माता पिता के जाने के बाद अब वही जानवी के लिए सब कुछ थी। अब वो दोनों अपनी उस छोटी सी झोपड़ी में अकेले ही रहती। एक रोज जानवी शीतल से, दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा तू यहीं रुक, मैं बाहर कुछ देख कर आती हूँ। ये कहकर शीतल खाने की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते वो एक ढाबे पर पहुंची। साहब, मैं और मेरी बहन पिछले 3 दिन से पानी पीकर ही पेट भर रहे हैं, लेकिन अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। आप चाहो तो मैं ये सारे गंदे बर्तन धो दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम ये सब बर्तन धो दो, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना पैक कर दूंगा। शीतल ने झट से सारे बर्तन धो दिए, जिसके बाद उस ढाबे वाले ने उसे खाना बांध कर दे दिया। वो जल्दी से खाना लेकर घर आई और उसमें से थोड़ा सा खुद के लिए और ज्यादा अपनी बहन के हिस्से में डाल दिया। ऐसे ही दिन बीते। अब शीतल ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपनी बहन को पढ़ाने के लिए वो लोगों के घरों में कामकाज करने लगी। शीतल अपनी छोटी बहन की खुशियों का खूब ख्याल रखती। ऐसे ही समय बीता और दोनों बहनें जवान हो गई। जहाँ शीतल एक कॉल सेंटर में काम करने लगी, तो वहीं जानवी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने लगी। एक रोज, ये देख जानवी, आज मैं घर लौटते वक्त तेरे लिए क्या लाई? तेरी मनपसंद चाउमीन और डोसा। अरे वाह दीदी, आप तो सबसे बेस्ट दीदी हो, लव यू। दोनों बहनों में ऐसे ही दिन पर दिन प्यार बढ़ता रहता है। अगले दिन घर के काम निपटाकर शीतल काम पर निकल जाती है, जहाँ उसके ऑफिस का बॉस अनिरुद्ध उससे कहता है, शीतल तुम आ गई, मुझे तो लगा था तुम आज आओगी ही नहीं। कैसे नहीं आती? मुझे अपने घर का खर्च जो चलाना है और अपनी बहन की पढ़ाई भी तो देखनी है, फिर कैसे नहीं आती? इसलिए तो कहता हूँ जल्दी से दुल्हन बनकर मेरे घर आ जाओ, फिर जानवी का ख्याल हम दोनों मिलकर रख लेंगे। देखिए सर, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आपके और मेरे रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर है। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे माफ कीजिए और कोई बेहतर लड़की देखकर शादी कर लीजिए। अनिरुद्ध उस कॉल सेंटर कंपनी का मालिक था जिसमें वो काम करती थी। अनिरुद्ध शीतल को बहुत पसंद करता था, लेकिन शीतल अक्सर उसे ना करती रहती। लेकिन फिर भी अनिरुद्ध उसकी हाँ के इंतजार में ही रहता। ऐसे ही समय बीतता गया। जानवी का चक्कर उसी के कॉलेज में पढ़ रहे निशांत से चल रहा होता है। निशांत उससे घर ड्रॉप करता है, फिर शर्माते हुए अंदर आती है, लेकिन शीतल ये सब देख लेती है। जानवी, सच सच बता, वो लड़का कौन है? दीदी, उसका नाम निशांत है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओह, तो ये बात है। फिर तूने मुझे उससे मिलवाया क्यों नहीं? अब तू कल ही निशांत को घर पर बुला और मुझसे मिलवा। अगले दिन निशांत उनके घर आता है। काफी देर बातचीत के बाद वो वहाँ से चला जाता है। बताओ ना दीदी, निशांत आपको कैसा लगा? सच बताऊं तो मुझे उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगी। वो थोड़ा अजीब है। मेरी बात मानो तो तुम उसका साथ छोड़ दो। ये आप कैसी बातें कर रही हो? वो बहुत अच्छा है और मुझे बहुत प्यार भी करता है। और आपको पता है वो कितना अमीर है? मुझे तो शादी एक अमीर लड़के से ही करनी है। आपको शौक होगा सारी जिंदगी इस गरीबी में काटने का, लेकिन मुझे नहीं है। अगर निशांत से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं हमेशा कुंवारी रहूंगी। अपनी बहन की जिद के आगे शीतल को झुकना पड़ता है और वो निशांत और जानवी की शादी करवा देती है। ऐसे ही जानवी की शादी को 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अपने अमीर ससुराल जाकर जानवी एक बार भी ना तो अपनी बहन से मिलने आती है और ना ही उसे फोन करती है। फिर शीतल ही जानवी को फोन करती है। कैसी हो जानवी? ससुराल जाकर तो तुम मुझे भूल ही गई। दीदी, आप तो जानती हैं ना अब हम दोनों के स्टेटस में कितना फर्क है। और सच कहूँ तो निशांत और उसकी फैमिली नहीं चाहती कि मैं तुम जैसी गरीब से कोई रिश्ता रखूं। ये कहकर जानवी फोन रख देती है। अपनी बहन की बातें सुनकर शीतल का मन दुखी हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज शीतल अनिरुद्ध के साथ मॉल से कुछ सामान ले रही होती है। तभी उसकी नजर जानवी पर पड़ती है और वो झट से जाकर उसके गले लग जाती है। ओ दीदी, दूर हटो और भूलो मत अब मैं बड़े घराने की बहू हूँ और यहाँ सब मुझे जानते हैं। तभी अनिरुद्ध उससे गुस्से में बोलता है, भला ये क्या बात हुई? ऐसे कौन बात करता है अपनी बड़ी बहन से? आप भूलो मत कि आप मेरी बहन के बॉस है, उसके पति नहीं, तो आपको भी कोई हक नहीं है मुझसे ऐसे बात करने का। जानवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। देखा तुमने अपनी बहन को, कितनी बदल गई है वो। अपनी इसी बहन के लिए तुमने मुझसे रिश्ता जोड़ने से मना किया था ना। अब देख लियो उसके रंग ढंग, और अब तो तुम उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी हो ना, तो अब तो मेरा हाथ थाम लो। शीतल आखिरकार हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद उनकी शादी की तारीख निकल आती है। शीतल बड़े अरमानों के साथ अपनी छोटी बहन को न्योता देने उसके घर जाती है, लेकिन घमंड में चूर जानवी आने से मना कर देती है। शादी वाले दिन भी मंडप में बैठी शीतल बार बार जानवी के आने का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आती। फिर उसके बिना ही वो अनिरुद्ध से शादी कर लेती है। अनिरुद्ध निशांत से बहुत अमीर होता है। अनिरुद्ध खुशी खुशी शीतल को ब्याह कर अपने साथ घर लाता है, जहाँ उसकी माँ बड़े प्यार से अपनी बहू का स्वागत करती है। तभी वहाँ जानवी रोते हुए आती है। दीदी, दीदी सब खत्म हो गया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हुआ जानवी? साफ साफ बताओ। दीदी आप सही कहती थी, निशांत अच्छा लड़का नहीं है, उसका कई लड़कियों से अफेयर है। उसने धोखे से मेरे साइन तलाक के पेपर पर ले लिया और मुझे घर से निकाल दिया।
हे राम, ये कैसा अपशगुन है। जहाँ एक बहन का ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ दूसरी बहन को ससुराल से निकाल दिया। रो मत जानवी, हम सब मिलकर निशांत को उसके किए की सजा जरूर दिलवाएंगे। शादी के कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध एक महंगा वकील हायर करता है और निशांत को धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल में बंद करवा देता है। साथ ही जानवी को अपने ऑफिस में नौकरी भी दे देता है। मुझे माफ कर देना, मैं तो आप दोनों से माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ। पैसों की चमक के आगे मैं सब कुछ भूल गई। मुझे माफ कर देना दीदी। ऐसा मत बोल मेरी बहन, तू हमेशा मेरे लिए छोटी बहन, मेरी जान ही रहेगी और मैं तुझ पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। अब जानवी अनिरुद्ध की कंपनी में काम करने लगती है। फिर कुछ समय बाद एक अच्छा सा लड़का देखकर शीतल और अनिरुद्ध उसकी शादी करवा देते हैं, जहाँ जानवी अपने नए ससुराल में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है।